चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने बहुपदों का क्या देखा था? गुणनखंड प्रमेय देखा। बहुपद वाले टॉपिक में हमने लास्ट क्लास में देख रखा है गुणनखंड प्रमेय। और गुणनखंड प्रमेय में मैंने आपको बताया था कि शेषफल प्रमेय को ही जब हम हल कर रहे होते हैं, तो अगर वहां पे हमारा शेषफल 0 आ जाता है, क्या आ जाता है? 0, तो जिससे हम भाग लगा रहे होते हैं वो एक गुणनखंड कहलाता है। किसका? भाज्य का। ठीक है। और हाँ या ना में इसका आंसर देना होता है। कुछ क्वेश्चन आपके बुक में एग्जाम्पल है जिसको मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, इसको करते हैं। उदाहरण नंबर 14, ये उसी क्रम में है, देख लो, दिखाई दे रहा है? क्या बोला गया है? उदाहरण नंबर 14, दो क्वेश्चन करेंगे अभी। उदाहरण नंबर 14 हमारे बोला गया है, क्या x माइनस ए बहुपद पी एक्स बराबर, ये सारा कुछ जो दिया हुआ है ना, का एक गुणनखंड है कि नहीं, ये आपको बताना है। बता लोगे? जहां पे आपको पहले क्या दिया जाता था? नंबर दिया जाता है। इस बार क्या दिया है? इस बार क्या दिया है जी? ए दिया है। यहाँ पे नंबर दिया जाता था। कैसे दिया जाता था? देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, x माइनस 2 इस पूरे बहुपद का क्या है? गुणनखंड है कि नहीं, ये हमको पूछा गया था। समझ में आ रहा है? तो हमने उदाहरण नंबर 13 में क्या देखा था कि जो हम बहुपद से क्या लगा रहे थे, भाग, उसमें कहीं पर क्या दिया जाता था? एक नंबर दिया जाता था। जैसे यहाँ पे क्या दिया है? माइनस का 2 या 2 दिया है ना भाई? अब यहीं पर आपके क्वेश्चन में बदलाव क्या हुए हैं? बदलाव ये हुए हैं कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है, देखो कैसा दिख रहा है। जहां पे 2 लिखा है वहां पे अब क्या लिखा हुआ है? हाँ, ए लिखा हुआ है। और आपको ये पूछा जा रहा है, क्या x माइनस ए इस पूरे बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जिससे हम क्या करने वाले हैं, गुणनखंड पता करने वाले हैं, तो एक तरह से इससे भाग देना पड़ेगा ना, इस पूरे को देना पड़ेगा। लेकिन हम भाग विधि से नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे? गुणनखंड प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या है? ये है भाजक जिससे हम भाग देने वाले हैं। और ये क्या है हमारा? भाज्य। हम क्या करते हैं? सबसे पहला हमारा टास्क होता है कि भाजक को हम 0 के बराबर रखते हैं। पहला स्टेप में यही करते हैं। तो हम क्या करेंगे? x माइनस का a बराबर क्या लिखेंगे? 0। अब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अपन a बराबर क्या लिखेंगे? सॉरी, x बराबर क्या लिखेंगे, क्योंकि x का मान रखना बेटा। तो यहाँ पे x बराबर ये हो जाएगा प्लस का a, क्योंकि 0 से a जुड़ जाएगा उधर जाके, और 0 जोड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे हमारा x की जगह में क्या रखने वाले हैं हम? a लिखने वाले हैं। तो इस पूरे बहुपद में जहां जहां पे x है, जहां जहां पे x है, वहां पे हम क्या रखने वाले हैं? a, पॉजिटिव a। ओके, चलो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार दोबारा से। तो पी एक्स की जगह में क्या रखने वाला हूँ? पी ए, जहां पे x वहां पे a। ठीक है, चलो अब आगे क्या होगा, लिख देते हैं। जहां पे x है वहां पे लिखेंगे 1 का पावर में क्या लिखाएगा? 3, माइनस a इंटू, एक्स की जगह में रखने वाले ना, a की जगह में मत रखना, हम किसकी जगह में रख रहे हैं? x की जगह में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? a की पावर कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे, प्लस 5, x की जगह में फिर क्या रखेंगे? a रख देंगे, और माइनस 5, a की जगह में क्या रखना है? a ही रखना है, वहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम x को बदल के क्या कर रहे हैं? a लिखते जा रहे हैं। जहां जहां पे x, वहां वहां पे हमने क्या लिखा है? a। देख लो, ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा घातांक का नियम लगाना है। सबसे पहले a की पावर 3 है तो उसको वैसे ही रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे कितनी पावर है? 2। और जब आधार समान होता है तो घाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती है गुना होने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक पावर, 2 पावर, a की पावर क्या हो जाएगा? 3। लेकिन यहाँ पे माइनस ही रहेगा, क्योंकि अंदर वाला a क्या है? प्लस में है। ठीक है ना? अब यहाँ पे 5a लिख देंगे डायरेक्टली, प्लस का 5a और माइनस का 5a। अब यहाँ से क्या होगा? जो प्लस का a की पावर में 3 है और माइनस की a की पावर 3 वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा। प्लस का 5a माइनस का 5a आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। बचा क्या हमारे पास? 0। तो अगर हम यहाँ पे a रखने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या ये बहुपद जो है, ये वाला बहुपद भाजक इस पूरे बहुपद का क्या गुणनखंड है कि नहीं है? है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? अतः x माइनस ए किसका? पी एक्स का एक गुणनखंड गुणनखंड है। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है ना? आसान था। चलो,
चलो चौरे स्कूल में भर्ती कर दो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदाहरण नंबर 15। ये दो ही क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके हिसाब से आपके प्रश्नावली के क्वेश्चन बनेंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कौन सा वाला? इसको आईएमपी टिक कर लेना, ठीक है। क्यों आईएमपी टिक करना है? क्योंकि अब यहाँ पे आपकी जो है सीधा क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा घुमा के आता है क्वेश्चन। कैसे आता है? जैसे सीधा सीधा कान नहीं पकड़ाते हैं। कैसे पकड़ाते हैं? ऐसे करके वो बोलते हैं घुमा के। तो यहाँ पे घुमा के क्या दिया है थोड़ा सा देखेंगे जरा, देखें। चलो तो यहाँ पे हमारे पास है उदाहरण नंबर 15 और क्या बोला गया है, यदि x माइनस ए, ये सारा कुछ पी एक्स का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है इसका मतलब इसका शेषफल क्या आना चाहिए? 0। मतलब गुणनखंड है कह रहा है, पहले से बता रहा है कि नहीं ये नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? बताया क्या है कि गुणनखंड है, नहीं है यह है ऐसा नहीं पूछ रहा है, वो बता रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है? अगर गुणनखंड है तो आपको किसका मान निकालना है? के का मान निकालना है। बहुत ही आसान है, जो अभी तक आप करते थे ठीक वही काम आपको करना है। पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, भाजक हमारे पास है जिसको हम क्या नाम बोलते हैं, जी एक्स बराबर क्या है, ये सारा कुछ एक्स माइनस का 1 हो गया। अब भाज्य हमारे पास क्या है, जिसको हम पी एक्स जो हमारे पास दिया हुआ है उसको हम बोलेंगे, यहाँ पे दिया है क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब यहाँ पे बेटा के की जगह कोई नंबर होगा, के की जगह क्या होगा, कोई नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, उसको आपको पता करना है, ठीक है। अब वो पता कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप हमारा इस वाले को क्या करेंगे, जी एक्स को हम पहले 0 के बराबर करेंगे। तो जी एक्स की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का 1 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 उधर जाके क्या होगा, +1। तो यहाँ पे 0 + 1 क्या हो गया, 1। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स का मान आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम रख देंगे इस वाले में, जहां जहां पे एक्स है वहां पे हम क्या रखेंगे, ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, इन्होंने बोला है कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। चूंकि वो जो सर बता रहे थे ना अभी, चूंकि वाला लाइन नहीं लिखे थे या कुछ स्टेप नहीं लिखे थे, वही बात। चूंकि जो इन्होंने कहा है क्या, कि जी एक्स पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। इसलिए मतलब ऐसा है, तो ऐसा होता है, क्या होता है कि अगर हमारा जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तो हमारा जो शेषफल है क्या है, शेषफल यानी कि पी एक्स है ना, पी एक्स में जगह जहां पे पी एक्स की जगह में क्या रखेंगे, P1 लिखेंगे। समझ में आ रहा है P1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह हमारा मान क्या आ गया है, 1 आ गया है। तो P1 रखने पर क्या हो जाएगा, उसका मान 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शेष पर P1 पर मान क्या होना चाहिए, मान 0 होना चाहिए, होना चाहिए। ये आपको लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिख लिए। अब इस हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि P1 जहां जहां पे बेटा x है वहां वहां पे हम क्या करने वाले हैं, 1 लिखने वाले हैं, k की जगह वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो P1 क्या होने वाला है, 0। जो अभी यहाँ पे लाइन लिखे ना हमने, उसी को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, P1 बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब P1 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, तो ये पूरी कहानी देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस एक्स लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे +1, और प्लस का क्या लिखेंगे, के की जगह हमको कुछ भी नहीं करना है, बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 तो 1 ही रहेगा, प्लस के बराबर 0। अगला स्टेप क्या होगा, 2 + के, 1 और 1 जुड़ जाएगा, है ना। तो ऐड होने पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस में क्या हो जाएगा, के बराबर 0। अब मुझे के का मान निकालना है तो के को अकेले छोड़ना पड़ेगा और बाकी सब चीजों को दूसरे तरफ। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे
के बराबर 0 और यहाँ पे प्लस का 2 है ना, ये याद रखिए, उसके सामने कुछ नहीं लगा, प्लस है तो ये इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो के बराबर क्या आ गया, माइनस का 2। तो यही आपको निकालना था, के का मान निकालना है। और इसी प्रकार के आपके प्रश्नावली में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जो कि प्रश्नावली 2 के आपको तीसरे क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पे आपको क्या निकालना है, के का मान निकालना है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है जो कि प्रश्नावली के अंतर्गत है। कहीं के बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, तो आपको इस चीजों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है देखो, ये सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। और इसमें देखिए ध्यान से, पहले वाले में क्या बोला गया है, पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स और पी एक्स का क्या है, गुणनखंड। ये बता रहा है गुणनखंड है, तो हर बार आपको क्या रखना पड़ेगा, पी एक्स बराबर 0। पी एक्स बराबर क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि पी एक्स के मान 0 रखने पर ही आपका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। और जहां पे एक तरफ आपको एक तरह से 0 रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, पहले जैसे स्टेप 1 करते थे, जी एक्स का मान निकालते थे, उसको पी एक्स में रखेंगे और उसको बराबर क्या लिख देंगे, उस तरफ 0 लिख देंगे, और 0 लिखने पर जो भी आंसर आएगा वही उस के का या ए का मान होगा। पहले के बोला था, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ए बोला गया है। तो जहां जहां पे ए है वहां वहां पे आपको क्या निकालना है, उसका मान निकालना है। मतलब एक्स की जगह में जो वैल्यू आएगी इनको हल करने पर, उसका मान हम क्या करने वाले हैं, इन सब में रखने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जहां जहां पे एक्स वहां वहां पे वो नंबर रखेंगे और बाकी बराबर 0 रख के क्या करेंगे, ए और उस सब का मान निकाल लेंगे। ठीक यही काम आपका इस वाले में भी है। जीटी पीटी का क्या है, गुणनखंड है, तो आपको किसका मान निकालना है, टी का मान निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे किसका मान निकालना है, टी का। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, आप फिलहाल क्या कर लीजिएगा, तीसरे तक का क्वेश्चन आप लोग बनाकर देखिएगा। ठीक है।